नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों बात करेंगे एचसीएल टेक की। एचसीएल टेक का रिजल्ट आया हुआ है, स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, इंटरिम डिविडेंड भी आपको मिल रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, तो उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात होगी डिविडेंड की, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए एक कंपनी की तरफ से तोहफा आया है। अगर आप एचसीएल टेक का शेयर होल्ड करते हो तो आपको 10 रुपये का एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलने वाला है, जो कि स्पेशल उपलक्ष्य में एक शुभ अवसर पर कंपनी आपको दे रही है। ये शुभ अवसर है, $10 बिलियन का रेवेन्यू कंपनी ने पार किया है, और इसी के शुभ अवसर पर आपको ये 10 रुपये का एक्स्ट्रा डिविडेंड प्लस 6 रुपये का अंतरिम डिविडेंड, ये दोनों जोड़ करके 16 रुपये का टोटल डिविडेंड कंपनी देगी, जिसकी रिकॉर्ड डेट 1 मई 2021 है। इससे पहले T+2 डेज का सेटलमेंट है और इसी समय आपके पास शेयर्स होने चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 10 रुपये कंपनी डिविडेंड दे रही है, आपको लगेगा 1% के आसपास है, लेकिन इस 1% की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, 500 रुपये की वैल्यू। वो जाकर आप ज़रूर देखिएगा, और तब आपको पता चलेगा कि वैल्यू जो आपके स्टॉक में, जो आपके शेयर में होती है, उसमें जो 10 रुपये की वैल्यू है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी होती है, और इसको आपको समझना होगा। क्योंकि जब आप शेयर खरीदते हो उसमें ट्रेड होता है, इसलिए प्राइजेस फ्लैक्चुएट करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो 10 रुपये कंपनी देती है, ये अपने कैश में से देती है, और यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, तो आप दोनों में अंतर आसानी से समझ सकते हो। अब बात करेंगे रिजल्ट की। रिजल्ट बुरा आया है, अच्छा आया है, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम जूम इन कर रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए रेवेन्यू की बात करते हैं, और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं आपके लिए देखने लायक, तो एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू के टर्म्स में कंपनी ने हमको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 19,885 करोड़ का रेवेन्यू आया है। जस्ट पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो बढ़िया जंप हमको देखने को मिल रहा है, और एक स्टेबल कंपनी ऐसा ही जंप दिखाती है। ये नहीं कि हम उठापटक ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये नहीं होता है। एक बढ़िया कंपनी आपको ऐसे ऐसे बढ़िया परफॉर्मेंस लगातार देती रहती है। अगर पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो भी एक बढ़िया जंप हमको देखने को मिला है, और इन सब चीज़ों को देख करके आपका दिल खुश हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं खर्चे की। खर्चे में सबसे बड़ा खर्चा जो मैं देखता हूं कंपनी के लिए, सबसे बेहतरीन खर्चा भी उसको हम कह सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिखाई है। देखिए, ये कंपनी का खर्चा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में यही चीज़ है जो आपको प्रॉफिट कमा कर देती है। तो इसमें आपको मतलब संदेह नहीं करना चाहिए, कंपनी को ये ज़्यादा ही खर्चा करना चाहिए, यहाँ पर कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हम ओवरऑल खर्चों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इस रेशियो में, जहाँ जैसा हमारा रेवेन्यू बढ़ा, उस रेशियो में खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया, और उसका सबसे बड़ा श्रेय इसी को जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को। एक बार के लिए हम इसको कंपनी को माफ़ करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इनके, उनकी सैलरी बढ़ाई गई है, नए एम्प्लॉयज़ हायर किए गए हैं, तो ये चलता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत कंपनी के लिए आ रही है टैक्स एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ तक आपका टैक्स नहीं कटा है, अब इसमें टैक्स भी कटते हैं, और वहाँ पर आपके लिए एक बड़ा डेंट कंपनी के सामने पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी के रिजल्ट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, करंट टैक्स 1169 करोड़ का, और डेफर्ड टैक्स ये क्रेडिट होता है जनरली, लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट हुआ था और यहाँ पर डेबिट हुआ है, और इस कारण टोटल बढ़कर 2256 करोड़ हो गया, जिसके कारण हमें पिछले साल के इस क्वार्टर से बहुत तगड़ा डेंट पड़ रहा है, डेंट देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो बहुत बड़ा डेंट है, लेकिन बाजार इसको आसानी से समझ सकती है कि रेवेन्यू कंपनी का बड़ा है, आने वाले समय में वो अपने खर्चों को भी कंट्रोल कर लेगी और सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करेगी। अब इसका ये मतलब मत आप निकाल लीजिएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। एक टर्म्स में अगर आप देखो, जो खर्चा हुआ है उसको कहीं ना कहीं तो भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में कंपनी का रिजल्ट बेहतरीन है। खर्चे आज नहीं तो कल कंपनी को कंट्रोल करने ही पड़ेंगे, और कंट्रोल हो भी जाते हैं। आप बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस से अगर शेयर प्राइस को कैलकुलेट करोगे तो बहुत नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी क्या है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और वही चीज़ कंपनी को लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस भी देने वाली है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे आप इस वक्त बिल्कुल डिसीजन मत लीजिएगा, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, आप रेवेन्यू के टर्म्स में रेशियो वगैरह देख करके डिसीजन ले सकते हो इन्वेस्टमेंट का। मुझे रिजल्ट पसंद आया है, कंपनी ने जो किया मुझे वो पसंद आया है। मुझे 16 रुपये का डिविडेंड पसंद आया है, जो इनको ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं वो भी मुझे बहुत दिल खुश करने वाली फीलिंग दे रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री पसंद आई है। ओवरऑल सिनारियो में मैं रिजल्ट को बेहतरीन रिजल्ट मानता हूँ, और बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। अब बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि बहुत बेहतरीन मोमेंटम आपको पॉजिटिव साइड मिल सकता है, मैं ये नहीं कहना चाहता। बाजार किस एंगल से देख रही है वो मुझे नहीं पता, मैं आपको अपना एंगल बता रहा हूँ। मेरे पास अगर शेयर्स हैं तो मैं इनको लॉन्ग रन के लिए अभी भी होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव बातें बोल रहा है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। सुरक्षा मापदंडों का पूरा ख्याल रखिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।